नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, क्योंकि जुलाई खत्म होने जा रहा है, अगस्त की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मानसून की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सबसे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या रहेगा मौसम का हाल आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। सैटेलाइट इमेजरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ घने बादल देखे जा सकते हैं एक बड़े इलाके में, चाहे वो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या साथ ही साथ वो इलाका जो नेपाल का इलाका है, जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, उस इलाके में अगर हम बात करते हैं पूर्वी नेपाल के, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बादल हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं वाले इलाके में ज़ोरदार बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में, सुंदरवन के इलाके में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और साथ ही साथ उत्तरी उड़ीसा की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में बादलों की धमाचौकड़ी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल के एक बड़े इलाके में लगातार हम कह सकते हैं रह रहकर एक्टिविटी बनी हुई है। बारिश ज़ोरदार तरीके से कई इलाकों में दर्ज की जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये इलाका है जहाँ पर हम कह सकते हैं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और अच्छी खासी बारिश दे रहे हैं। तो आखिरकार अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, ये देखिए। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर बादलों की धमाचौकड़ी एक बार फिर से जोरदार तरीके से शुरू हो गई है। तो आखिरकार पूरे देश में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की बारिश होने जा रही है। अब तक की बात करें तो मानसून की बारिश की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य से सिर्फ 2% कम है, यानी जितनी बारिश होनी चाहिए उससे मामूली कमी है। लेकिन ये कमी आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि अब अगस्त का महीना आने जा रहा है। और अगस्त का महीना अगर हम देखें तो उत्तर भारत के लिए सबसे खतरनाक रहता है। क्यों रहता है? वजह यह होती है कि बारिश की शुरुआत हो चुकी होती है, पहाड़ों पर भी एक हम कह सकते हैं कि 1-2 दौर चल चुके होते हैं बारिश के। उसके बाद ज़मीन की इतनी ताकत नहीं होती है कि अगस्त के महीने में अगर बारिश तेज़ हो गई तो अपने अंदर सोख कर रख सके, क्योंकि जंगल भी ढेर सारे कट चुके हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो जिस तरीके से जंगलों को नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ सालों में, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो प्रकृति के जो ये योद्धा हैं यानी पेड़ हैं, ये बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है। अगर बारिश होती है तो उसको तुरंत जो है वो नदियों में आ जाती है और नदियाँ उफान मारने लगती हैं। लेकिन इस बार का मानसून कुछ मामलों में अलग है। कैसे अलग है? बारिश या तो नहीं हो रही है तो ज़बरदस्त हो रही है। कुछ ही घंटे में कई सेंटीमीटर का पानी बरस जा रहा है। कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं, चाहे वो कोंकण का इलाका हो, चाहे वो हम कह सकते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का इलाका हो, या हम कह सकते हैं लद्दाख में भी फ्लैश फ्लड हो गई इस बार, हिमाचल में भी फ्लैश फ्लड हो गई। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरी जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएँ सामने आ रही हैं। तो इस बार का मानसून कुछ अनोखे अंदाज में नज़र आ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की स्थिति होने जा रही है अगले 24 घंटे में। उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस समय कहाँ कहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। अगर लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में लाइटनिंग शुरू हो चुकी है। और ये रोज़ का किस्सा है, ऐसा नहीं है रोज़ शाम को इस तरीके से एक बड़े इलाके में लाइटनिंग देखी जा रही है। इस बार के मानसून में जो एक दूसरी बड़ी खासियत है वो खासियत है कि बिजली का कड़कना इस बार कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। और इस समय की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बिजली कड़क रही है। दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ यहाँ देखिए लद्दाख का वो इलाका हम कह सकते हैं जहाँ पर ये हनले ऑब्जर्वेटरी है, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है। यानी लद्दाख में इस समय लाइटनिंग चल रही है, कई इलाकों में लाइटनिंग चल रही है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और यहाँ पर और जगहों की बात करें तो हम कह सकते हैं असम में देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है और इसी तरीके से बंगाल में लाइटनिंग चल रही है और बिहार में लाइटनिंग चल रही है। तो ये फीचर
हम कह सकते हैं इस बार मानसून का अनोखा है, क्योंकि अमूमन होता यह है जब मानसून की शुरुआत होती है तब लाइटनिंग की इंसिडेंट्स ज़्यादा होती हैं, यानी बिजली कड़कने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस बार पूरे मानसून में लगातार लाइटनिंग की स्थिति चल रही है और ज़ोरदार तरीके की, हल्की फुल्की नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति नाराज है, घर्षण ज़्यादा हो रहा है, हवाओं में टकराव ज़्यादा है और ये स्थिति जन्म दे रही है बिजली के कड़कने की घटनाओं को। और इस वजह से मौसम विभाग का कहना है जो लोग बाहर काम करते हैं, अगर बिजली कड़क रही हो, गरज रही हो, तो आप सेफ जगह पर चले जाइए। ऐसा नहीं किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, पेड़ के नीचे जाएंगे तो पेड़ पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर पानी में है, नदी में है, तालाब में है या स्विमिंग पूल में है तो वहाँ से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो आप तुरंत जो है सेफ जगह पर चले जाइए, यानी मकान के अंदर चले जाइए। तो ये एक तरीके से चेतावनी भी होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं अगले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पर अब तो जुलाई ख़त्म होने जा रहा है, तो अगले 2 दिनों में क्या होगा और अगस्त की शुरुआत किस तरीके की होगी। तो आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अगस्त की शुरुआत कैसी होने जा रही है। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ये मानसून की स्थिति क्या है। उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप समझें हवाएं किस तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, ये सोमालिया कोस्ट से टकराकर और ये हवाओं की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं आया है, यानी हवाएं बहुत मजबूत हैं। यानी मानसून की हवाएं आप देखिए किस तरीके से वेस्टर्न घाट को पार करके वापस फिर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं और फिर ये घूम रही हैं। ये देखिए, और ये जो घूमने का इलाका है ये हम कह सकते हैं वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, यानी ये मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और इसको आगे भेज रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ एक तरफ अरब सागर से हवा पहुँच रही है, देखिए, और इसी में शामिल हो जा रही है ये, और दूसरी तरफ से ये क्या हो रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी से भी हवा आ रही है और अरब सागर से जो हवा आ रही है वो कई इलाकों में बारिश देते हुए आगे पहुँच रही है। तो इसमें नमी कम रह जाती है, यानी इन हवाओं में नमी कम रह जाती है। दूसरा क्या है, ये डायरेक्शन वेस्टर्ली है, लिहाजा ये हवा गर्म होती है और ये हवा क्या है, ये नम हवा है। ये तुरंत तुरंत जो है बंगाल की खाड़ी से हवा नमी लेकर आ रही है और इन दोनों हवाओं का जो मिश्रण हो रहा है, जो आपस में टकराव हो रहा है, वो किस जगह पर हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है। लिहाजा जो बारिश की इंटेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, यानी जैसे जैसे ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा हम कह सकते हैं उसके निचले इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। अब ये कहा जा रहा है ये वेदर सिस्टम बंगाल को पार करके झारखंड होता हुआ आगे जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं तमाम इलाकों में बारिश देगी। और एक और चीज़ हम बता दें, ये गर्म हवा है और वो क्या है, ठंडी हवा है। तो गर्म हवा और ठंडी हवा में टकराव होगा तो क्या करेगी गर्म हवा जो है ऊंचाई पर होगी और ठंडी हवा नीचे होगी। तो इन दोनों का जो टकराव होगा वो यहाँ लाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से देगा और वही स्थिति देखी जा रही है। तो यहाँ आने वाले दिनों में अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो ये हिमालय पर्वत का इलाका है और यहाँ देखिए किस तरीके से ये हवाएं नमी लेकर पहुँच रही हैं। तो इस इलाके में ये जो आपस में टकराव हो रहा है, लिहाजा बारिश कहाँ हो रही है, इस इलाके में ज़बरदस्त तरीके की। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए किस तरीके से हवाएं पहुंच रही हैं और हिमालय पर्वत से टकराकर फिर वापस लौटने की फेर में आ जाती हैं। लिहाजा यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाओं में आपस में टकराव है जिसकी वजह से ज़बरदस्त बारिश है और ये बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो आइए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए समझाते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या स्थिति होने जा रही है। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं मौसम विभाग का क्या प्रेडिक्शन है। तो मौसम विभाग कह रहा है अगले 24 घंटे में कई इलाकों में यहाँ ज़बरदस्त बारिश है, चाहे वो हम बंगाल की बात करें या हम कह सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं बिहार और साथ ही साथ झारखंड के इलाकों में ज़ोरदार ज़बरदस्त बारिश है और यहाँ पर सुंदरवन के इलाके में ज़बरदस्त बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि झारखंड के वो इलाके जो ओडिशा से लगे हुए हैं वहाँ पर भी बारिश है और एक और बड़ा इलाका जिस पर हमारा फोकस है वो हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार झमाझम बारिश होनी है, ये देखिए। और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज़ोरदार बारिश रहेगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर साफ साफ देखी जा सकती है अगले 24 घंटे में और यहाँ पर भी बारिश रहेगी। और उसके बाद अगर हम 30 तारीख की बात करें, यानी हम कह सकते हैं 30 तारीख की दोपहर से लेकर 31 तारीख की सुबह तक अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होनी है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होनी है जिसमें जयपुर का इलाका, जयपुर और आसपास का इलाका है, साथ ही साथ गंगानगर, झुंझुनू और ये सारे इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होनी ही होनी है। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं गुना, श्योपुर
जो इलाके हैं इन इलाकों में जोरदार बारिश है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो 31 तारीख को 30-31 को ये हम कह सकते हैं झारखंड में ज़बरदस्त बारिश है। झारखंड और बिहार के इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 31 तारीख यानी 31 तारीख के दोपहर के बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। राजस्थान में बड़ी चेतावनी इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग इलाके आपको दिख रहे हैं और राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर हम कह सकते हैं चाहे वो जयपुर हो या इधर हम कह सकते हैं जोधपुर हो, और ये जितना बड़ा इलाका है बीकानेर, इन सारी जगहों पर ज़बरदस्त बारिश होनी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का सिस्टम बन रहा है उसमें हम कह सकते हैं हवाओं में टकराव है। और यहाँ जहाँ पर रेड दिख रहा है, जिन इलाकों में रेड दिख रहा है वहाँ पर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश है। ऑरेंज में 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश है। तो इन इलाकों में भारी बारिश होने जा रही है 31 तारीख को। ये 31 तारीख राजस्थान के लिए काफ़ी चेतावनी वाली चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए भी 31 तारीख को ज़बरदस्त चेतावनी है, क्योंकि झारखंड के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होनी है। क्योंकि आप जो इलाके यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का इलाका है, साथ ही साथ झारखंड का इलाका है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर का इलाका है जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की बारिश है। बाकी इलाकों की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश है और कोंकण में भी हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। 1 अगस्त को भी देखिए राजस्थान में बारिश कम नहीं हो रही है, यानी पश्चिमी राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन इलाकों में भी 1 अगस्त को जोरदार बारिश, यानी अगस्त की भी शुरुआत जोरदार बारिश से है और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। जैसलमेर में देखिए 2 अगस्त को भी ज़बरदस्त बारिश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त को झमाझम बारिश वापसी करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं राजस्थान के लिए चेतावनी है, झारखंड के लिए चेतावनी है, पश्चिम बंगाल के लिए चेतावनी है। और अगस्त की शुरुआत अगर हम कहें तो पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, उन इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर भारी बारिश होने का अंदेशा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगस्त के महीने में मानसून की बारिश अच्छे तरीके से वापसी करेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।